स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केटिंग मैड। आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की, हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस। कोई भी आप डिसीजन लेते हो लाइफ में, उसमें आपके कुछ बायसेस होते हैं। बायसेस मतलब एक इंक्लिनेशन या एक झुकाव एक चीज की तरफ कंपेयर टू दी अदर एस्पेक्ट। अगर आपके पास हेड और टेल है तो उनमें से आपका जो झुकाव है वो हेड की तरफ है या टेल की तरफ है। And the thing is that you don't know you are actually in bias with one of these things, right? So we will take this presentation of video ahead. We will talk about what is a bias and what are the type of biases. और लास्ट वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं एक मूवी रिकमेंड करूंगा, उस मूवी को देखिएगा आप। हिंदी मूवी है तो आई एम सॉरी फॉर माई नॉन हिंदी स्पीकर्स, बट इट्स अ हिंदी मूवी ऑफ 2.5 आवर्स और सो। उसमें आपको सारे बायस दिखेंगे लगभग। तो आगे शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बायस की। बायस होता क्या एक्चुअली? बायस आपका रुझान या आप किस तरफ झुके हुए हो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट या कोई आइडिया या किसी ग्रुप की तरफ, उस झुकाव को बायस बोला जाता है। मतलब कि तू भाई उसकी तरफ है, यार यू आर सपोर्टिंग दिस टीम, and it is all based on one's upbringing और environment। उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, किस माहौल में वो पला बड़ा है या पला बड़ी है, वो उस पर डिपेंड करता है बायस। बायस की वजह से जो बंदे की लॉजिक है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। बायस का इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग में नेगेटिव भी आ सकता है और एक पॉजिटिव भी आ सकता है। तो बायस क्या है? Bias is an inclination towards some object, group, or idea based on one's upbringing and environment. Negative as well as positive impact. अब biases जो बहुत सारे होते हैं, उनमें से जो मेन bias है वो रहता है cognitive bias. Cognitive means thinking, how you think through things. So cognitive bias क्या रहते हैं? एक thinking के patterns होते हैं। उस पैटर्न की वजह से आप किसी एक चीज पे आपका झुकाव ज्यादा होता है। यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वन थिंग and that inclination has no relation with logic or reasoning, but you support that thing without reasoning and logic, and only then you can say that you are biased towards this thing. Cognitive bias जो होते हैं, they are why they happens because of few factors. First is aging. As you age, all your biases get strong and you are not able to defend your bias. Second is attention span. Attention span जितना कम होता है उतना ही कम आपको सोचने का टाइम मिलता है, राइट? सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम यू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर अटेंशन स्पेन। थर्ड इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। बाहर का जो आपका एनवायरनमेंट है, जो जहाँ पे जिस रीजन पे, जिस रिलीजन में, जिस कास्ट में, जिस क्रीड में आप पले बड़े हो, वहां से भी बायसेस काफी सारे निकलते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं जो कि आपको कॉग्निटिव बायसेस की तरफ लेके जाती है। टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव बायसेस जो है वो 10 है और मैं एक एक के बारे में बताऊंगा। पहला कंफर्मेशन बायस, दूसरा एंकरिंग बायस, तीसरा एक्टर ऑब्जर्वर बायस, चौथा हेलो इफेक्ट, पांचवा अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, सिक्स्थ इज ऑप्टिमम बायस, सेवंथ इज सेल्फ सर्विंग बायस, एट्थ इज फॉल्स कंसेंसस बायस, नाइन्थ इज मिस इंफॉर्मेशन बायस, एंड फाइनली द 10th वन इज हाइंडसाइट बायस। कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब है एक इंफॉर्मेशन को सुनना और उसी इंफॉर्मेशन को सुनना जो कि आपके ऑलरेडी जो बिलीव्स हैं उनको कंफर्म करता हो, राइट? ये होता क्यों है और लोग इसे क्यों करते हैं? इट लिमिट्स द मेंटल कैपेसिटी टू लिसन टू अदर व्यूज टू मेक डिसीजंस, दैट यू डोंट वांट टू लिसन टू अदर व्यूज। जैसे कोई एक अगर टॉपिक है तो उस टॉपिक के अगेंस्ट व्यूज में आप ज्यादा सुनते नहीं हो उस चीज को, बिकॉज ऑलरेडी आपने कंफर्म कर लिया है कि आई एम फॉर दिस टॉपिक, नॉट अगेंस्ट दिस टॉपिक। दूसरा, अपनी सेल्फ स्टीम को बचाने के लिए, अपनी सेल्फ स्टीम को होल्ड करने के लिए कंफर्मेशन बायस रहता है कि हाँ अगर ये चीज है तो ये गलत ही है। मान लीजिए जैसे
गूगल क्रोम इज बेटर देन मोजिला फायरफॉक्स, ये आपने कंफर्म कर लिया है, इट इज योर बायस विदाउट एनी लॉजिक एंड रीजनिंग। ये बस आपको है कि यू सपोर्ट दिस थिंग। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस में हो जाते हैं कि आप us versus them कर लेते हो। when you are having a confirmation bias regarding a decision, it becomes us versus them, कि ये हमारा ग्रुप है, वो उनका ग्रुप है, राइट? तो यू आर बायसिंग। सेकेंड इज लिसनिंग एबिलिटी आपकी जो है इसकी वजह से बहुत कम हो जाती है। बहुत आपकी जो लिसनिंग रहती है वो उसी चीज पे रहती है जिसमें आपका जो टॉपिक है, अगर वो इंफॉर्मेशन जो आप सुन रहे हो वो उसके साथ रहती है तो इट इज गुड। तो आपकी लिसनिंग एबिलिटी, चीजों को समझने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज आपका जो बायस है वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ है, आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना ही नहीं चाहते। सो दिस इज अ कंफर्मेशन बायस। एंकरिंग बायस, एंकरिंग मतलब एक तरह से जो एंकर होता है शिप वगैरह में रोकने के लिए, एंकर खूंटा एक तरह से, अगर मैं प्लेन हिंदी भाषा में बोलूं, एक लाइन समरी अगर मैं बोलूं, इसका मतलब है यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज के बारे में एक पहली इंफॉर्मेशन मिली आपको, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। ऐसा हम क्यों करते हैं? सोर्स ऑफ एंकर जो इंफॉर्मेशन रहती है, इट यूजली प्लेज अ मेजर रोल। मतलब आपको इंफॉर्मेशन वो कहाँ से मिल रही है, रिलायबल सोर्स है या नहीं है, वो देख के या उसके बेसिस पे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपका बायस आ जाता है। मतलब मान लीजिए आपने कोई न्यूज़ सुनी किसी लोकल रिपोर्टर से, और वहीं आपने न्यूज़ सुनी किसी एक अच्छे मीडिया चैनल से, राइट? तो आपका एक बायस आ सकता है तब जब आप किसी एक ऑथेंटिक रेलिवेंट सोर्स से वो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। सेकंड रहता है आपका मूड एट द टाइम ऑफ एंकरिंग। जब वो इंफॉर्मेशन डिलीवर हो रही थी तो आपका मूड कैसा है? वर यू नेगेटिव अबाउट द इंफॉर्मेशन, वर यू आर ऑलरेडी पॉजिटिव अबाउट द इंफॉर्मेशन? तो आप एंकर्ड हो जाते हो इस इंफॉर्मेशन से। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं? आप उसी इंफॉर्मेशन को सच मान लेते हो और उसके आगे बात नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट वंस यू हैड दैट फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सो यू इग्नोर द ऑल अदर facts, you anchored yourself to that bias. इसके बाद आता है एक्टर ऑब्जर्वर बायस। एक्टर ऑब्जर्वर बायस, इफ आई से इन वन लाइन समरी, हमारे जो एक्शन है इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, और लोगों के जो एक्शन है इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। मतलब अगर हम करते हैं तो बाहर की जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स है उन्होंने हमें इन्फ्लुएंस करा एक एक्शन करने के लिए, और अगर हम दूसरे लोगों को देखते हैं, मतलब इफ वी ऑब्जर्व देम, हम ये डिसाइड कर लेते हैं उनके इंटरनल इन्वायरमेंट या उनके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये एक्शन लेने के लिए, राइट? ऐसा हम क्यों करते हैं? वाई वी डू दैट, और वाई वी गो फॉर अ एक्टर ऑब्जर्वर बायस? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग। लोग अंदर से कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट वी नो अवर सेल्स वेल। तो हमें ये लगता है कि अगर मेरी जॉब जाती है, इट इज नॉट दैट बिकॉज आई वॉज अनकेपेबल, इट इज बिकॉज दैट HR वॉज बायस्ड और माई बॉस वॉज बायस्ड, राइट? वहीं पे हो सकता है कि मेरी परफॉर्मेंस कम हो और मेरा बॉस ठीक हो, उसने मुझे काफी चांसेस दिए हो, HR ने भी बहुत मीटिंग्स बुलाई हो मेरे जॉब पे डिसीजन लेने के लिए, बट मैं वो नहीं करूंगा बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ एक्टर ऑब्जर्वर बायस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं इसमें? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है बिटवीन द टू पार्टीज, because you don't know what other people are going through. So it's a humble request to always be humble and kind toward others. हेलो इफेक्ट। हेलो मतलब जैसे भगवान जी के पीछे ऐसे एकदम जैसे ऊर्जा सी नहीं होती, ओजस जिसे शायद बोलते हैं, उसे हेलो बोला जाता है इंग्लिश में। तो एक तरह से इनिशियल इंप्रेशन होता है किसी भी बंदे का, जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो कि वो बंदा अपनी लाइफ में कैसा होगा। ये मोस्टली जॉब इंटरव्यूज में रहता है। जैसे अगर सामने से कोई बंदा आता है, ही इज वेरी मतलब he looks very pleasant, he is wearing top notch clothes, he appeared very confident,
बट उसको आपने हायर कर लिया एंड देन यू केम टू नो दैट ही इज नॉट फिट फॉर द रोल दैट वाज असाइंड टू हिम। तो उसकी इनर कैपेबिलिटीज को हम नहीं समझ पाते। फर्स्ट इंप्रेशन तो उसका बहुत अच्छा रहता है, बट उसके बाद यू बाय द टाइम he gets the job, it seems that he was not the fit kind of person for this role. इसके consequences क्या होते हैं हेलो इफेक्ट के? रॉन्ग जजमेंट फॉर अ रोल, अगेन जैसे मैंने एग्जांपल दिया। फिर आता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। एक लाइन से में समरी में बोलूं, अगर आपको लग रहा है आसपास कोई ऐसी घटना हो रही है जो कि बहुत सारे जिसके एग्जांपल्स आ रहा है, तो आप ये समझ लेते हो कि वो जितनी हो रही है उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल लूँ, यू माइट हैव हर्ड ऑफ मैनी केसेस ऑफ पीपल हु आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक इन जिम। तो हम एक ये बायस ले लेते हैं कि अगर आप जिम जाते हो तो हार्ट अटैक आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स आ गए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज अभी अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दिस। ये क्यों करते हैं हम? बिकॉज वी कैन एस्टिमेट द रिस्क इन्वॉल्व। इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद हार्ट अटैक्स के जिम के अंदर, वी कैन एस्टिमेट दैट रिस्क। बट वो एस्टिमेट जो होता है वो कभी कभी बैड एस्टिमेट भी होता है। बिकॉज अगर मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो कहता है कि आई हैव नेवर सीन एनीबडी हु डाइड ऑफ स्मोकिंग, राइट? कोई स्मोकर्स हमेशा बोलते हैं ये, और उसमें क्या रहता है फिर, लेकिन अगर आप डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा कि लंग कैंसर या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाले जितने भी डिजीज और कंडीशन है उसमें कितने लोग मरते हैं, और उन मोस्टली जो कॉज होती है वो स्मोकिंग ही रहती है, राइट? तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक की वजह से आप एस्टिमेट बहुत गलत लगा सकते हो किसी एक चीज का, राइट? आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमिज्म बायस, जैसे नाम से ही रिफ्लेक्ट होता है दैट वन पर्सन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सर्टेन थिंग, सो दे ओवर एस्टिमेट दैट कि जितना भी अच्छा होगा वो मेरे साथ होगा, उनके साथ जो हुआ है, उनके साथ जो बुरा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे साथ होने की बहुत कम है। मोस्टली हेल्थ में रहता है कि यू थिंक दैट दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो कंडीशन, इट इज वेरी negligible or it is having very less possibility for me that I will suffer from the same condition. कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं इसके? इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते सकते हैं। देखो, ऑप्टिमिस्टिक हो आप तो इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग बिकॉज इट गिव्स यू होप एंड मोटिवेशन टू परस्यू योर गोल्स। बट अगर कॉन्सिक्वेंस, अगर आप किसी चीज को ओवर एस्टिमेट करते हो, उसमें बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, सच एज इट मे पुट योर हेल्थ और रिलेशनशिप एट रिस्क because you are optimistic about a relationship. That doesn't mean that the person will not go away or you will always be with him or her forever. So don't fall into this trap of optimism bias. Self-serving bias. Self-serving bias क्या है? सक्सेस मेरी वजह से है, फेलियर दूसरों की वजह से है। क्यों करते हैं हम इसे? टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ स्टीम्स, राइट? कि जितने भी एक्शंस मैंने लिए हैं, इट इज ऑल बिकॉज आई एम केपेबल, और मैं फेल क्यों हुआ? बिकॉज फलाने ने ये करा, फलाने ने वो करा, राइट? तो ओनर्स लेना चाहिए हमेशा अपना जब भी आपकी सक्सेस या फेलियर हो। कॉन्सिक्वेंसेज ये रहता है डेट यू ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन शॉर्टकमिंग्स। फिर आता है फॉल्स कंसेंसस बायस। अच्छा, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो, उनकी ओपिनियंस के साथ ना आपकी ओपिनियन मैच करने लग जाती है। मतलब इंडियन अपने कल्चर में अगर आप देखोगे, अगर हमारी एक फैमिली है जिसमें 10-12 लोग हैं, उनकी कोई ओपिनियंस हैं 8 लोगों की, तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी के 2 लोगों की डिफरेंट ओपिनियन होगी। अगर वो होगी भी तो दे वोंट एक्ट और दे वोंट से इट इन whenever there is a gathering of family, right? So एक ओपिनियन जनरेट हो जाती है, इसे फॉल्स कंसेंसस बोलते हैं। मतलब आप उस चीज में हामी भर रहे हो और एक फॉल्स कंसेंसस क्रिएट कर रहे हो, राइट? आपको लगता है कि मेरा बिलीफ ये है तो दूसरे का भी बिलीफ वही होगा, और उनका भी बिहेवियर, एटीट्यूड वही होगा उस चीज के लिए जो मेरा है, राइट? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाते हैं? आप अपनी ओपिनियन को ओवर वैल्यू कर देते हो। ये मीटिंग्स में भी आप देखना, कोई ना कोई एक ऐसा बंदा या बंदी रहेगी जो कि
सोचेगी कि उसके आइडियाज बेस्ट हैं और वो अपनी ओपिनियन को ओवर वैल्यू करती है, राइट। दे डू एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट देयर ओपिनियन। अब आता है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट का अगर वन लाइन समरी मैं दूं, हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, राइट। उस इवेंट्स के बाद उसकी एक मेमोरी हमारे दिमाग में रह जाती है। अब उसी लाइन पे अगर हमारे पास उसी इवेंट को लेके कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो नई इन्फॉर्मेशन ब्लेंड हो जाती है पुरानी मेमोरीज के साथ, राइट। उसमें आपका एक मिस इन्फॉर्मेशन या बायस आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो एक आई थिंक साइकोलॉजिस्ट थे या कौन थे, उन्होंने एक ये एक्सपेरिमेंट रन करा था। उन्होंने दो ग्रुप्स बुलाए, उस पे दोनों को अलग अलग सेंटेंसेस से सेम इवेंट बोला। पहला सेंटेंस ये था कि हैव यू सीन द वन कार हिटिंग द अदर कार, और दूसरे ग्रुप को बोला हैव यू सीन वन कार स्मैशिंग द अदर कार, राइट। उसके बाद एक वीक के बाद उन्हें बुलाया, तो उनसे ये पूछा गया कि आपको याद है कि जब वो कार हिट हुई थी तो शीशे टूटे हुए पड़े मिले थे आसपास। तो उस ग्रुप ने बोला, जिसको हिट बोला गया था, उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट रिकॉल समथिंग लाइक दैट। बट जो दूसरा ग्रुप था जिसको हमने बोला था स्मैश, तो स्मैश इज अ वेरी क्या बोलते हैं, आई थिंक वर्ड विच यू कैन एसोसिएट विद एवरीथिंग विच हैज बीन डेसिमेटेड, और एकदम कोलेटरल डैमेज वाला वर्ड है स्मैश्ड। तो जिनको स्मैश बोला गया था उन्होंने ये रिकॉल करा कि हाँ, वहां पे ब्रोकन ग्लासेस थे, देयर वर ब्रोकन ग्लासेस व्हेन द कार हिट द अदर कार, राइट। तो ये इन्फ्लुएंस होता है। जो नई इंफॉर्मेशन थी पुरानी मेमोरी के साथ, वो ये थी कि ब्रोकन ग्लास थे या नहीं, राइट, स्मैश हुआ था या नहीं। और जिनके पास स्मैश जिन्होंने बोला था, अग्री करा था, उन्होंने ये बोला कि ब्रोकन ग्लास भी थे, जबकि ब्रोकन ग्लास उस इंसिडेंट में कहीं नहीं थे। तो ये बताता है कि आपका बायस कैसे चेंज होता है जब आपकी नई इंफॉर्मेशन आती है किसी पुरानी मेमोरी के साथ। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब जो गवाहियाँ होती हैं किसी इवेंट को लेके, चोरी चकारी, लूटपाट, डकैती, उसको लेके जब कोई सी भी कार्रवाई होती है तो कोई आई विटनेस किसी बेगुनाह को सजा पहुंचवा सकता है, जस्ट बिकॉज उसकी जो मेमोरी है और जो उसको नई इन्फॉर्मेशन मिली है उसको एक बायसनेस दे देगी कि हो सकता है ये चोर हो या हो सकता है ये डकैत हो, राइट। तो इट मे पुट समवन इन अ बैड स्पॉट। आखिरी आता है हाइंडसाइट बायस। हाइंडसाइट बायस का मतलब एक तरह से होता है कि आई नो एवरीथिंग, क्या मुझे तो ये पता था कि ये होगा। सो इट इज अ टेंडेंसी टू सी इवेंट्स एज मोर प्रेडिक्टेबल देन दे एक्चुअली आर, राइट। ये क्यों करते हैं हम? टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ स्टीम, या ये बताने के लिए कि मैं तो ये जानता ही था, मुझे तो ये लगा ही था। मान लीजिए अगर कोई मैच जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें इंडिया जीत जाती है, इंडिया जब जीती तो लोग कहते हैं अरे नहीं यार, ये तो मुझे पहले से पता था, ये तो बहुत हल्का मैच था, ये तो इंडिया तो जीतना ही था, ठीक है। और उन्हीं लोगों से अगर आप पहले पूछते कि कौन जीतेगा, तो उसमें कुछ लोग स्केप्टिकल होते, कुछ लोग जो होते वो कहते हाँ वी विल विन, राइट। तो होता है हाइंडसाइट बायस, ठीक। इसमें क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ये रहते हैं कि इट कॉजेज अस टू ओवर एस्टिमेट अवर एबिलिटी टू प्रेडिक्ट इवेंट्स। तो गैम्बलिंग में बहुत होता है ये हाइंडसाइट बायस, कि आप ओवर एस्टिमेट करते हो कि यू विल विन, राइट। सो इट मेक्स यू टू टेक रिस्क विच आर नॉट कैलकुलेटिव इनफ। तो हाइंडसाइट बायस से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत मतलब आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट के इतनी ही सेल होगी, इतना ही प्रोडक्ट सेल होगा, इतने ही इंप्रेशंस आएंगे। यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव। नाउ दिस इज माय मूवी रिकमेंडेशन फॉर यू, एक रुका हुआ फैसला। ये जो मूवी है, ये 12 लोग हैं जो कि केस सॉल्व करते हैं, या उनको सरकार बोलती है केस सॉल्व करने के लिए। एक लड़का जो है अपने बाप का मर्डर कर देता है। अब वो मर्डर हुआ है, उसने करा है या नहीं करा, उस पे सारे
दलीलें और उस पर सारी ओपिनियंस ये 12 लोग डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक से एक इंडियन एक्टर्स हैं एंड इट इज़ वेरी गुड मूवी टू वॉच। इसमें आपको कंफर्मेशन बायस मिल जाएगा, इसमें आपको हाइंडसाइट बायस मिल जाएगा, इसमें आपको और बायसेस के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो आई एम होपफुल दैट दिस वीडियो हैज़ पुट सम वैल्यू इन योर लर्निंग एंड प्लीज़ आप एक बार मूवी देख के मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।